अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट, चाइनीज़ फ्यूचर्स की अगर बात करें वीक ऑन वीक, तो वो पॉजिटिव रेंज के अंदर ही रहे हैं। कुछ ना कुछ थोड़ी सी बेहतरी आती रही है। वीक ऑन वीक अगर बात करें 1 से 1.5% की पॉजिटिव मूवमेंट हुई है। जबकि जो स्पॉट मार्केट है और जो माहौल था चाइनीज़ मार्केट का वो बड़ा स्ट्रेंज सा था लास्ट वीक के अंदर। मिड ऑफ लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई थी कि वियतनाम ने जो है वो ड्यूटी लगा दी है, आरडी लगा दी है वियतनाम के जितने भी माल प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर, उसके ऊपर ख़ास तौर से एचआरसी वगैरह पे। और वो ड्यूटी भी ठीक ठाक थी, यानी 18-20% के आसपास ऑन एवरेज वो ड्यूटी कैलकुलेट की जा रही है। उसकी वजह से अचानक से पैनिक आया कि बाकी मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। वियतनाम में अचानक से जो है वो चीज़ें रुक जाएंगी, मूवमेंट रुक जाएगी, और जो माल प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे कहाँ पे जाएंगे। तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता पिछले 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने देखा कि मार्केट कैसे मूव हुई है। पहले दिन तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ गया था मार्केट के अंदर, बट सेलर्स का कहना ये, चाइनीज सेलर्स का, कि ये मामला काफ़ी अर्से से चल रहे थे। 2-3 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और काफ़ी हद तक जो इम्पैक्ट था प्राइस के ऊपर वो आ चुका है। और सब सेलर्स अपने आप को कॉशियस रख के प्रोड्यूस कर रहे थे माल और बेच रहे थे। तो फिलहाल करंट सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो फिलहाल पैनिक में ही नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन्स लग रही है कि मार्केट के अंदर रहेंगी, बट काफ़ी इतना बड़ा कोई सेटबैक नहीं आया जिसकी वजह से जो है वो मार्केट पूरी की पूरी क्रैश कर जाए। बट सम हाउ सेलर्स, चाइनीज सेलर्स के जो ऑफर्स है वो थोड़ा नीचे लेवल के ऊपर आना शुरू हो गए थे। आयरन ओर की अगर स्पॉट की बात करें तो वो तकरीबन $2.5 बढ़ा है। कोकिंग कोल पे प्रेशर अभी भी है, वो $2 कम हुआ है। जबकि बिलेट्स और एचआरसी के प्राइसेस भी वीक ऑन वीक बढ़े ही हैं ओवरऑल। इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो स्टील इन्वेंट्रीज भी मिल्स के पास आहिस्ता आहिस्ता कम हुई हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगी, क्योंकि कोई प्रोडक्शन कट डाउन की ऐसी सच कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। अगर चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर की बात करें तो उसके अंदर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मामला ऐसा लगता है कि ठंडा पड़ गया है। दोनों कंट्रीज अपने आप को बड़े तरीके से लेके चल रहे हैं। यूएस के अंदर भी एग्रेशन उस तरीके का नहीं है। वो अभी इस चीज़ को काफ़ी फॉलो करेंगे अभी, और उसका फिर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सामने आएगा। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर भी प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है, बल्कि वहाँ की मार्केट तो थोड़ी पॉजिटिव हो गई जब से ये आरडी लगी है। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया और बाकी जो कंट्रीज थे वहाँ से अभी भी ऑफर्स आ रही हैं, और वियतनाम का जो मसला था इंपोर्ट्स का, चीप इंपोर्ट्स का, वो हल नहीं हुआ मेरे हिसाब से, जबकि कम हो गया है क्योंकि चाइना का काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर रहता था। तो अब वो कम हो जाएगा। बट जापान, इंडिया, बाकी कंट्रीज जो अभी भी ऑफर्स देते रहेंगे, तो उसके असरात हम लोगों को नज़र आते रहेंगे। बट वियतनाम की जो लोकल मार्केट है उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी देखने में आ रही थी। जिस तरीके से जो कि एक्सपेक्टेड है, कहीं पे भी ड्यूटी लगेगी तो वो मार्केट पॉजिटिवली ही रिएक्ट करती है। अगर बात करें हम प्राइसेस की, वियतनाम के अंदर तो एचआरसी की प्राइसेस वहाँ पर अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुई हैं। $10 के आसपास इम्प्रूव हुई थी जो ऑफर्स कर रही थी वियतनाम के खासतौर से मिल्स। जापानीज़ स्क्रैप प्राइसेस की बात करें तो वो $5 के करीब बढ़ गया है। ताइवान के अंदर जो प्राइसेस हैं वो डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ी है स्क्रैप की, और इसके अलावा जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी भी प्राइस बढ़ी है। तकरीबन अगर आप डोमेस्टिक की बात करें तो स्क्रैप की प्राइस में $10 का इजाफा हुआ है। जो इम्पोर्ट की प्राइस है उसके अंदर भी तकरीबन $8 से $10 का इजाफा हुआ है। रीबार्स अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट $10 के आसपास बढ़ा है ताइवान के अंदर। और इसी तरह बिलेट्स के अंदर भी प्राइसेस जो है वो ऊपर की सुनने में आ रही है ताइवान में ख़ास तौर से। अब आते हैं टर्की पे। टर्की की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। अभी जो प्राइसेस आ रहे हैं वो 360 HMS और 380 श्रेड का आ रहा है, जो कि लास्ट वीक भी यही था। कोई चेंज देखने में नहीं आई। बट जो एक्टिविटी थी टर्किश कस्टमर्स की वो ऐसा ऐसा स्लो डाउन होना शुरू हो गई इन लेवल्स पे जाके, जिसका मतलब ये है कि शायद प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे और यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, या शायद थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो प्री रमज़ान जो बाइंग होनी थी मोस्टली वो हो चुकी हुई है अभी। अब ये इनिशियल जो पीरियड रहता है रमज़ान का वो नॉर्मली थोड़ा स्लो रहता है 1 हफ्ता, उसके बाद फिर दोबारा से एक्टिविटी पिकअप होती है। पोस्ट रमज़ान ईद जो है वो बुकिंग्स होती हैं, ख्वाह पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे टर्की हो, हर जगह से ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी अब 5-10 दिन के गैप के बाद फिर दोबारा से एक दफ़ा बाइंग में वो आ जाएंगे वापस। अगर वहाँ पर एचआरसी के प्राइसेस की बात करें टर्की में तो वो काफ़ी स्टेबल हैं, प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ाए भी हैं टर्किश बेल्स ने, और रीबार भी अभी एज ऑफ नाउ स्टेबल नज़र आ रहा है। तो मेजर किसी किस्म की मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई लास्ट वीक के अंदर टर्किश मार्केट में वर्सेस जो स्क्रैप मार्केट थी उसके अंदर। CIS की और ईरान की बात करें तो ईरान के प्राइसेस भी स्टेबल हैं। 408-10 और FOB बिलेट्स की ऑफर आ रही है। CIS बिलेट्स की भी 440-45 के आसपास ऑफर आ रही है। कुछ रशिया के अंदर कार्गो सेल भी हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ से प्रेशर आ रहा था, सेलर्स प्राइसेस कम नहीं कर रहे स्क्रैप की, तो वो बिलेट्स और सेमी फिनिश की तरफ मूव कर रहे हैं, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डील्स सुनने में आई हैं, और जो कि स्टेबल प्राइस लेवल्स के ऊपर सुनने में आई हैं अभी। नेक्स्ट मार्केट अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के अंदर भी प्राइसेस अभी एज ऑफ नाउ थोड़ी पॉजिटिव साइड के ऊपर है, स्ट्रेंथ पकड़ रही है। इटली ने भी अपनी प्राइसेस को बढ़ाया है, वायर रॉड की प्राइसेस को, एचआरसी की प्राइसेस को भी
जो मिल्स थी वहाँ की उन्होंने अनाउंस किया है, प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तकरीबन 20-20 यूरो के करीब बढ़ाई थी। लास्ट जो 2 हफ्ते पहले भी प्राइसेस बढ़ी थी फरवरी के लिए, जो कि बढ़ाई गई थी ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले। अब दोबारा से मिल्स ने अनाउंस किया कि हम प्राइसेस फर्दर इंक्रीज़ करेंगे और टेस्ट करना चाहेंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है, फर्दर एक्सेप्टेंस आती है या नहीं आती। ऑल दो सेल्स बहुत स्लो हैं यूरोप से, बट उसके बावजूद भी वो प्रेशर पूरा रखा हुआ है उन्होंने और कस्टमर्स को पूरी तरह से पुश कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा कर और टेस्ट कर रहे हैं। बेनेलक्स के स्क्रैप की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मूवमेंट $2 के करीब इजाफा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि कंटेनराइज डिमांड भी है, जो बल्क डिमांड थी वो तो है ही, ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं, तो उसका कार्गोज जो है वो कलेक्ट करने के लिए यार्ड्स अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। इंडिया के अंदर खतर ख्वाह कोई चेंज नज़र नहीं आई है। इंडिया की मार्केट के अंदर जो सीजनल रीस्टॉकिंग है वो हो रही है, हल्का फुल्का काम चल रहा है, बट कोई तेज़ी किसी किस्म की नज़र नहीं आ रही है। मेनली जो सप्लाईज़ है उनकी वो साउथ अमेरिका से, सिंगापुर से देख रहे हैं, अफ्रीका से देख रहे हैं कुछ सप्लाईज़। यूरोप के अंदर कोई ख़ास इंटरवेंशन नहीं थी इंडियन कस्टमर्स की, और अभी तक कोई ऐसा सुनने में नहीं आ रहा। अगर शर्ट की बात करें तो वहाँ पर उल्टा कुछ $4-5 की कमी आई है इंडिया के अंदर जो ऑफर थी उसके अंदर, क्योंकि बाइंग किसी भी तरीके से सामने नज़र नहीं आ रही। HMS के अंदर भी $5 की कमी आई है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो शर्ट की ऑफर तकरीबन 385 से 390 थी, जबकि बेड्स 382, 383, 385 तक आ रही थी। जो काम हुआ वो 383 से 385 के आसपास हुआ मोस्टली। अभी भी अब जो ऑफर्स हैं वो 385 के आसपास हैं, बट कस्टमर्स टारगेट कर रहे हैं कि 380 से 383 के दरमियान उनको जो भी शेड मिलता रहा है वो उसकी फ़िलहाल बुकिंग कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर चेंज था, अगर सेमी फिनिश की बात करें और फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो काफ़ी स्टेगनेंट रहा है। ओवरऑल कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया प्राइसेस के अंदर भी और मूवमेंट के अंदर भी। माल के अंदर कोई तेज़ी नहीं थी। स्क्रैप की शॉर्टेज फील हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बट फिनिश की सेल्स उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं। जो मेजर चेंज आया था लास्ट वीक के अंदर वो मेनली ITPs के हवाले से था कि ITP वैल्यूज़ जो रिवाइज हो गई हैं, री एवेल्यूएट हो चुका है, और HMS, रीरो लेबल और बंडल्स, इन सब की प्राइसेस जो है वो एज़ पर मार्केट अभी रिवीजन की गई है। ख़ास तौर से जो रिवीजन का मेन मकसद था वो लैंड रूट से जो माल आ रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था और डिस्काउंट मिला करता था ITP के ऊपर एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट बाय सी। तो उसको थोड़ा सा जस्टिफाई किया गया है, एडजस्ट किया गया है और करेक्ट किया गया है, ताकि इनका एक कंपैरिजन ठीक से हो सके, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके, और इंडस्ट्री को बाकी के माल लैंड रूट से आने वाले माल जो है वो डिस्टर्ब ना करें। तो वो कामयाबी के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसका देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। लोगों का कहना है कि इससे जो इम्पोर्ट्स थी, जो डिफरेंट बॉर्डर्स से इम्पोर्ट्स आ रही थी, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, और उसकी वजह से एक दफ़ा लोकल मार्केट के अंदर फिर से एक दफ़ा जान डालने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ी सी पुश किया जा रहा है मार्केट को कि अगर वहाँ से सप्लाई थोड़ी सी कट डाउन होगी तो आपको रेगुलर सी रूट से माल लेके आना पड़ेगा। ये तमाम की तमाम लास्ट वीक की अपडेट्स थी, जो सारी लास्ट वीक के अंदर वियतनाम की ड्यूटी और बाकी चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है। अभी तक के लिए ये अपडेट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।